नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अली मतर। सुपरफास्ट अंदाज में खबरें देखेंगे, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। राबड़ी आवास पर इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। तेजस्वी यादव अहम बैठक कर रहे हैं। संभावित मंत्रियों के साथ बैठक हो रही है। संभावित मंत्रियों को बुलाया जा रहा है। कुमार सर्वजीत को बुलाया गया। सुधाकर सिंह भी राबड़ी आवास पहुंचे हुए हैं। वहीं मोहम्मद शाहीन को भी इस वक्त बुलाया गया है राबड़ी आवास पर। सुरेंद्र यादव भी राबड़ी आवास पर पहुंचे हैं। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि राबड़ी आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री बनेंगे। हालांकि नाम की घोषणा कल होगी और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें एक दलित और एक अल्पसंख्यक होंगे। पहले चरण में 2 मंत्री बनेंगे, यानी कि पहले दिन जब शपथ ली जाएगी तो 2 मंत्री बन सकते हैं। और इस रेस में राजेश राम और मुरारी गौतम के साथ ही अशफाक और शकील अहमद खान शामिल हैं। और वहीं जेडीयू से भी बड़ी खबर है। जेडीयू खेमे में इस वक्त हलचल है। सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई। मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई है। हालांकि फाइनल मुहर कल लग जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। ललन सिंह और विजय चौधरी इस दौरान मौजूद रहे। सीएम के साथ एक एक नामों पर चर्चा की गई। और अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, चाहे बात कांग्रेस की हो, जेडीयू की हो या आरजेडी की हो, जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, यह माना जाए कि मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा पूरी हो चुकी है। बात अगर हम आरजेडी की करें तो किन किन लोगों को बुलाया गया है और क्या कुछ चर्चा की जा रही है इनसे? है वो लगभग सभी दलों में हुई है। कांग्रेस में भी बैठक का दौर चला है, जेडीयू में भी चला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जो है अपने कोर कमेटी के लोगों के साथ बैठक उन्होंने किया है। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव राबड़ी देवी के आवास पे हैं और यहाँ पे भी जो है वो संभावित जो मंत्री हैं जिनके नाम की चर्चा हो रही है। और सबसे पहले न्यूज़ 18 ने बताया कि कौन कौन संभावित नाम है, तो उनमें से मोहम्मद अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो हैं उन्हें बुलाया गया है। उसके साथ साथ शमीम अख्तर को बुलाया गया है। सुरेंद्र यादव जो हैं उन्हें बुलाया गया है। उसके अलावा हम बात करें तो उसके अलावा और 2 लोग जो हैं, 2 विधायक जो हैं उन्हें बुलाया गया है। इन लोगों के नाम की चर्चा जो है वो संभावित मंत्रियों की सूची में है। तो ऐसे में इन सभी को अभी तक 5 जो विधायक हैं आरजेडी के वो यहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे जो है बैठक वो चल रही है। जो बताया जा रहा है जो यहाँ पे कि संभावित जो मंत्री हैं कुमार सर्वजीत, सुधाकर सिंह के बारे में बताते चले कि सुधाकर सिंह जो है वो जगदानंद सिंह के बेटे हैं और उनके बारे में भी जो है कहा जा रहा है कि संभावित मंत्रियों की लिस्ट में उनका भी नाम है और वो भी जो है इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है अपने संभावित जो मंत्री हैं उनसे पहले वो बातचीत करेंगे। उनका एक छोटा सा इंटरव्यू जो है वो लिया जा रहा है और उस इंटरव्यू के बाद ही जब मोहर लग जाएगी कि हाँ ये मंत्री के योग्य हैं, इन्हें मंत्रिमंडल जो है वो दिया जा सकता है, तब उन्हें मंत्री के तौर पे शपथ दिलाया जाएगा। जिस दिन नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी, जिस दिन नीतीश कैबिनेट जो है वो ये तय करेगा कि शपथ ग्रहण जो है वो कब होगा। ऐसे जो जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न्यूज़ 18 को दी थी, उसके मुताबिक 16 अगस्त को जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उस दिन तस्वीरें लगभग साफ हो जाएगी कि कौन कौन जो है मंत्री बना है, कौन मंत्री किस विभाग का बना है, ये तस्वीरें साफ होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव वो भी थोड़ी देर पहले इस आवास से निकले हैं। तेज प्रताप यादव से हमने पूछा कि आपको कौन सा विभाग मिलेगा, किस विभाग को आप संभालेंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन हाँ उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि मंत्रिमंडल जो भी उन्हें मिलेगा उसे वो पूरे ईमानदारी के साथ पूरे जो है बेहतर तरीके से वो चलाएंगे। कहा यह जा रहा है अंदर खाने से कि 2 मंत्रालय की इच्छा उन्होंने जताई है। पहला मंत्रालय जो है वो 7 विभाग है, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि चूंकि वो
वो उस विभाग में मंत्री रहे हैं, वहाँ के अधिकारियों को जानते हैं, वहाँ के कार्यशैली को जानते हैं, जो अधूरे काम है उसे पूरा करने की वो चाहत रखते हैं। साथ ही साथ पथ निर्माण विभाग जो है उसके लेकर भी तेज प्रताप यादव ने इच्छा जताई है। जब इससे रिलेटेड हमने सवाल किया तो उनका कहना था कि देखिए अभी जल्दीबाजी होगी कहना कि कौन सा विभाग हमें मिलेगा और किस विभाग की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। जो भी नेतृत्व तय करेगा, जो भी महागठबंधन के नेता तय करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना काम करेंगे, अपने विभाग को संभालेंगे। तो ये तो तेज प्रताप की बात थी। बाकी जो 5 लोग पहुंचे हैं, चाहे मोहम्मद अख्तरुल इस्लाम शाहीन की बात कर ले या सुधाकर की बात कर ले, सरबजीत की बात कर ले या फिर समीम मोहम्मद की बात कर ले या फिर जो है सुरेंद्र यादव की बात कर ले, तो ये सभी जो है उनसे अभी बातचीत की जा रही है। बातचीत का दौर जो है वो राबड़ी आवास पे जारी है और कहा जा रहा है कि शाम तक और भी जो संभावित मंत्री हैं उन्हें बुलाया जा रहा है। तकरीबन 23 लोगों की सूची जो है वो लेकर के दिल्ली से तेजस्वी यादव पहुंचे थे, उसमें से उन्हें शॉर्टलिस्ट करना है। क्योंकि कहा जा रहा है कि 16 जो है मंत्री आरजेडी कोटे से होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी मंत्री होंगे 7 जो इस सूची में अतिरिक्त नाम है उसे वो कट कर सकते हैं और वो कट तभी वो करेंगे जब पूरे तौर से संतुष्ट हो जाएंगे कि कौन मंत्री बनने लायक है, कौन मंत्री जो है पद संभाल सकता है। फिलहाल बैठक जो है वो जारी है। बैठक के बाद तेजस्वी साफ कर देंगे तस्वीर कि वो 16 नाम कौन होंगे, कौन जो है इस लिस्ट में शामिल होंगे और वो सूची जो है लिस्ट जो है वो फिर तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहुंचाएंगे, लालू यादव को भी बताएंगे और तभी सरकार में जो कैबिनेट विस्तार होनी है उसमें वो चेहरे जो है मंत्री के तौर पे शपथ लेते नजर आएंगे। अली अमित, आपने कहा कि 23 नाम है जिनको बुलाया जा सकता है, एक तरह से कहा जाए तो उनका इंटरव्यू चल रहा है और 16 नाम फाइनल किए जाएंगे। तो इन 23 नामों की अगर बात करें तो किस तरह का समीकरण आरजेडी साध रही है, क्योंकि यह देखना जरूरी होगा कि आरजेडी किस तरह के जातीय समीकरण को साधती है और किस तरह के जातीय समीकरण को वो अहमियत देती है, क्योंकि बिहार के राजनीति में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। बिल्कुल अलीम, सही कहा आपने कि बिहार में जातीय समीकरण जो है वो बहुत मायने रखता है। साथ ही साथ जो क्षेत्र होता है वो भी काफी मायने रखता है। कहा यह जा रहा है, तेजस्वी यादव से जब हमने बात किया था उनसे जब हमारी बातचीत हो रही थी इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आरजेडी जो है अब एमवाई की पार्टी नहीं है, आरजेडी जो है वो A to Z की पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि सभी जातियों को हम ध्यान में रखे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो कायस्थ हो, चाहे भूमियार हो, चाहे वो वैश्य हो, सभी जातियों को, यादव हो, सभी जाति समुदाय को जो है ध्यान में रखते हुए हम अपने मंत्रिमंडल में जगह देंगे लोगों को। और वो तमाम जो जाति है जिसको लेकर के ये कहा जाता था कि आरजेडी सिर्फ एमवाई की पार्टी है, एमवाई का समीकरण साध करके चलती है, वो तस्वीर इस कैबिनेट में नजर नहीं आएगी। A to Z जो है समुदाय जाति के लोग जो हैं वो इस मंत्रिमंडल में नजर आएंगे और वो जेडीयू कोटे से भी कुछ होंगे, कुछ आरजेडी कोटे से होंगे, कांग्रेस से भी कुछ लोग होंगे। तो जाहिर सी बात है कि सभी जातियों को साधने की कोशिश जो है वो महागठबंधन की सरकार की होगी। साथ ही साथ क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाएगा, चूंकि 2024 में चुनाव भी होना है, लोकसभा चुनाव होना है, 25 में विधानसभा चुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है कि उस दौरान जातीय समीकरण गड़बड़ाए नहीं, इस बात का खासा ध्यान अभी से ही रखा जाएगा। जब ये नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें सभी जो जाति है, समुदाय है, उसका ध्यान रखा जाएगा और उन्हीं को साधते हुए मंत्रिमंडल को विस्तार किया जाएगा। और उसी के लिए ये जो कह सकते हैं कि कसरत या कवायद वो की जा रही है, चाहे इंटरव्यू का बहाना हो या फिर जो लोगों की लिस्ट तैयार करने का काम पूरा किया जा रहा है। तो उसमें सभी जाति धर्म का जो है वो खासा ध्यान जो है तेजस्वी यादव भी रख रहे हैं, नीतीश कुमार भी रख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी जो कांग्रेस के आला कमान ने जो निर्देश जारी किया है उसके तहत भक्त चरण दास जो है वो भी अगर बैठक कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सभी जाति धर्मों का जो है विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आलोक मेहता भी पहुंचे हैं। देखिए आलोक मेहता का भी नाम जो है वो संभावित मंत्री में है, तो वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आलोक मेहता से बात करने की कोशिश करेंगे। आलोक मेहता जी, कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा ये तो मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन सभी जाति धर्मों का ध्यान रखा जाएगा। A to Z की पार्टी आरजेडी है। ये जो भी बयान है वो जो इसके प्रति जिम्मेवार हैं उनका बयान आना चाहिए। हमारे बयान देने से क्या होगा? और यह सरकार है, यह सरकार महागठबंधन जो सरकार बनेगी वो पहले से इन सारी बातों को जो आप बोल रहे हैं उन तमाम बातों पर ध्यान रखेगी और रखती रही है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। नहीं, आप महासचिव हैं, आप महासचिव हैं, प्रधान महासचिव नहीं, प्रधान महासचिव के कार्य क्षेत्र के बाहर का ये चीज है, ये सरकार का मामला है। ये प्रधान महासचिव मंत्री बन रहे हैं सर? मंत्री तो बन ये मैं कैसे कहूँ? क्या लग रहा है सर इस नहीं लगने, इस संभावना पर कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। धन्यवाद। नहीं, लेकिन एक मिनट आलोक जी, जो भी मंत्री बनेंगे
जाति समुदाय समीकरण का ख्याल रखा जाएगा, चूंकि लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है। जो भी है, जो भी बातें होंगी वहाँ पर हमारे नेता हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये उनके कार्य क्षेत्र का मामला है, इसलिए इस पर मेरा कोई बयान, उन्हीं से रिलेटेड बात जो है वो चल रही है। मैं वही अपेक्षा करता हूँ। हाँ, चलिए ये अपेक्षा कर रहे हैं, उन्हीं से रिलेटेड बातें चल रही है और तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं कि यहाँ देखिए खुद आलोक मेहता जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, न्यूज 18 ने सबसे पहले ये जानकारी दी है कि जो भी संभावित मंत्री हैं वो तमाम लोग जो है वो यहाँ आ रहे हैं और एक एक करके तेजस्वी यादव सभी से मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल जो है मंत्रिमंडल जो है सभी जाति समुदाय जो है उनका ध्यान रखा जाएगा और खास तौर पे जो इंटरव्यू का दौर है, जब बताते चले यहाँ पे अलीम कि टिकट बंटवारा भी जब हो रहा था जी, आरजेडी के कोटे से जब टिकट बांटने की बात आई थी तो उस समय भी तेजस्वी यादव जो है वो 3-3 प्रत्याशियों का नाम लेकर के बैठे थे, सभी से एक एक करके वो उन्होंने बात करी थी और उसके बाद उनके नजर में जो बेहतर कैंडिडेट था उन्हीं को उन्होंने टिकट दिया और अत्यधिक विधायक जो है वो जीत करके आए। तो ये बात बखूबी तेजस्वी जानते हैं कि बेहतर होमवर्क का बेहतर परिणाम आता है, रिजल्ट आता है और यही वजह है कि आज जब मंत्रिमंडल बनाने की बात आ रही है, मंत्री चुनने की बात आ रही है अपने विधायकों के बीच से, तो तमाम जो कवायद है, जाति समीकरण जो है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है, क्षेत्र का ध्यान रखा जा रहा है और इंटरव्यू खुद तेजस्वी यादव जो है वो ले रहे हैं और उसके बाद ही जो है लोगों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। देखिए एक और विधायक पहुंचे हैं यहाँ पे, तो एक एक करके सभी विधायक पहुंचे हैं। ये फतुहा से विधायक हैं, लंबे समय से विधायक है। ये बताइएगा कि बुलाए हैं नेताजी आपको? ना भाई, हम भेंट कर आपको भी बुलाया गया सर मंत्री बनने के लिए? भाई कुछ तो बात होगी सर। कुछ बात नहीं, भेंट कर रहा है तब बात कुछ तो बता दीजिए सर। अरे नहीं, वे भेंट करना जा रहे हैं, अरे भेंट करे जा रहे हैं भाई, अरे भेंट करे जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल हंसता हुआ चेहरा बताने को काफी है। चलिए, तो ये हंसता हुआ चेहरा फिलहाल ये भले ही कर रहे हैं कि हम भेंट करने आए हैं, लेकिन एक एक करके वही लोग पहुंच रहे हैं जिनकी लिस्ट न्यूज 18 ने दर्शकों को बताया कि कौन कौन संभावित मंत्री हो सकते हैं। वो एक एक करके यहाँ पहुंच रहे हैं और जैसा हमने पहले बताया कि 3-3 कैटेगरी में लोगों को बुलाया जा रहा है, 3-3 करके जो संभावित मंत्री हैं उन्हें यहाँ बुलाया जा रहा है। और जैसा कि पहले हमने दिखाया कि चाहे कुमार सर्वजीत हो या फिर मोहम्मद अख्तरुल इस्लाम शाहीन हो या सुरेंद्र यादव हो, वो पहले पहुंचे, उसके बाद सुधाकर पहुंचे, उसके बाद अभी यहाँ पे बाकी 2 और मंत्री आलोक मेहता जो बनने वाले मंत्रियों की सूची में जिनका नाम है, या फिर फतुहा से जो विधायक हैं रामानंद यादव, ये पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तस्वीरें सब कुछ बता रही है। अलीम भले ही उस तस्वीर पे अभी पर्दा डालकर रखा गया है, वो तस्वीर जो है चलिए बैठकों का दौर जारी है और जो संभावित मंत्री बनने वाले हैं उनको बुलाया जा रहा है और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि एक इंटरव्यू का दौर चल रहा है, उसके बाद नामों को फाइनल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी देने के लिए।